हेलो बच्चों, सभी टीचर्स की तरफ से नमस्कार। और बहुत खुशी हो रही है आप लोगों से। अब ये अंतिम मुलाकात है एग्ज़ाम से पहले, और मुलाकात होती रहेगी उन बच्चों से जो जिनका 23 के बाद एग्ज़ाम है। 23 की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट वाले बच्चे के लिए बेस्ट विशेस, और अब ये बेस्ट विशेस सभी के लिए हैं। और बच्चे उम्मीद करते हैं कि आपने जो भी पढ़ा है, जो भी सीखा है, जो भी मेहनत की है, उम्मीद से ज़्यादा समय मिला है, उस सब को बहुत अच्छे से भुना के आओगे। पर इस बात का प्रेशर बिल्कुल मत लेकर के जाना अपने ऊपर कि हमें बहुत कुछ करके आना है, या इतना टारगेट 240 लेके जाएं, 250 लेके जाएं। इस बोझ के तले बिल्कुल मत जाना। आज पूरी टीम बात करने और आपको बेस्ट विशेस देने आई है एग्ज़ाम के लिए। और सब अपने अपने थोड़े थोड़े 2-2 मिनट, 1-1 मिनट अपना विचार रखेंगे, और जो भी आपके लिए कुछ बता सकते हैं एग्ज़ाम टाइम में वो चीज़ें बताएंगे। और होपफुली कि आप लोगों को ज़रूर थोड़ा एक्साइटमेंट, थोड़ा सा ये सब चीज़ें देखने को कि सारे टीचर्स जिन्होंने आपको पहले भी पढ़ाया है या कोई अब पढ़ा रहे हैं, कोई 2.0 बैच में थे, कोई प्रैक्टिस सेट में थे, जैसे ममतेज सर बहुत दिनों बाद वापसी है। बहुत दिनों बाद हो गए हैं, यूपी पुलिस वाले बच्चों को बहुत दिन हो गए हैं उनको देखे हुए। वो सब टीचर्स सब आपके सामने मौजूद हैं, और हमने कोशिश की है कि जिसने भी यूपी पुलिस में पढ़ाया है वो सारे टीचर्स आपके सामने हों। तो बच्चे एक सुझाव है आप सब लोगों के लिए कि कल 23 तारीख की सेकंड शिफ्ट वाले बच्चे वो जरूर पेपर को देख करके जाना। उससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि कौन से टफ सवाल हैं जिन पे मुझे बहुत ज़्यादा समय नहीं देना, या जिनको अंत में करना है। क्योंकि अगर उस वे में देखिए, अगर आप ये हैं कि 23 की फर्स्ट शिफ्ट जैसे बच्चों ने बिल्कुल, वे उनको कुछ नहीं पता कैसा पेपर आएगा, कौन सा मुश्किल आएगा, कौन सा आसान आएगा, तो ये फ़ायदा उनको नॉर्मलाइजेशन में मिल जाएगा। लेकिन आप जो 23 की सेकंड वाले शिफ्ट वाले बच्चे हैं, आप में से बहुत सारे बच्चे इस बात को देख करके जाएंगे। जो देख करके जाता है उसको फ़ायदा हो जाएगा। फ़ायदा हो जाएगा तो आपकी शिफ्ट का तब भी एवरेज स्कोर बढ़ना है। लेकिन आपने नहीं देखा, इस बात का नुकसान आपको उठाना पड़ जाएगा। तो बेहतर होगा कि भाई 23 की जो सेकंड शिफ्ट वाले बच्चे हैं, या 24 वाले बच्चे हैं, 25 ऑब्वियसली वो तो देख ही लेंगे, उनके पास पेपर होगा, घर में कोई देख के आया, या यूट्यूब पे या कहीं से भी बहुत सारे सोर्सेज हैं, पेपर वो देख पाएंगे। तो और मैं ये उम्मीद भी करता हूँ कि 24 वाले, 25 वाले, 30 वाले, 31 वाले बच्चों को तो पेपर सॉल्व करके भी जाना चाहिए एक बार, तो और बेहतर हो जाता है। और सब इच्छुक भी होंगे कि यार देखे तो सही कि पेपर 200 के करने लायक है, या 220 करने लायक है, या 240 करने लायक है। ठीक है, फिर उस हिसाब से बच्चा सावधान हो जाता है। ठीक है कि भाई मुझे इतने तक मैं कर दूंगा तो शायद हो जाएगा। वो आइडिया सिर्फ तब लग पाता है जब पेपर खुलता है, उससे पहले कुछ नहीं। अभी हम कोई आइडिया नहीं बता सकते आपको कि भाई इतना सेफ स्कोर है या उतना सेफ स्कोर है। बस जो बेस्ट है, जो सीखा है, वो करके आइए। तो बच्चे, बहुत सारी बातें मुझसे तो हो गई, मैंने आज एक दोपहर भी वीडियो बना दी है इसके ऊपर, पर कल हम इंतज़ार करेंगे 1 बजे आप सब लोगों का, कि आपको एक बेहतर एनालिसिस दे पाएंगे, बेहतर एक आंसर की दे पाएंगे, और ये बता पाएंगे कि भाई ये चीज़ थोड़ी टफ आ रही है, ये थोड़ी आसान आ रही है। तो मैं उन बच्चों से कहना चाहूँगा जिनका 23 की सेकंड में एग्ज़ाम है और ई-केवाईसी हो रखा है, वो लोग 2 बजे एंट्री कर लेना, उस वीडियो को देख के फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, हम कोशिश करेंगे 1 से 2 बजे के बीच में उसको खत्म कर दें। ठीक है, तो उसका फायदा जरूर उठा लेना बच्चों। अभी बात कर लेते हैं अजीत सर से, अगर वो कुछ आपको बता पाए। और हाँ, एक ओएमआर सीट को बच्चे बड़े ध्यान से भरना, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। क्योंकि अगर वो गलत, 10% बच्चों का रेशो आता है गलत करने का ओएमआर को, फिर 0 मार्किंग है, उसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। फिर आप रोते हो, चिल्लाते हो, चीखते हो, कुछ नहीं होता, क्योंकि उसको कंप्यूटर चेक कर रहा होता है। ठीक है बच्चों, चलिए अजीत सर प्लीज आप भी को 2 शब्द। धन्यवाद सर। पहले तो आप सभी लोगों को मैं शुभकामनाएँ देना चाहूँगा कि आपने बहुत मेहनत की है और ये सार्थक मेहनत है। इसका कल आप लोग अच्छे से भुनाएँगे और आप सब लोगों को फिर से पेपर की शुभकामनाएँ। बाकी सर ने सारी चीज़ें बताई ही दी हैं। धन्यवाद सर। बहुत बढ़िया। और आपके प्रिय संदीप सर प्लीज। थैंक यू सर। मतलब यही है कि जो मेहनत आप लोगों ने की है उसे दिखाने का यही एक समय है।
मेरे प्यारे दोस्तों, एक तो ये है कि एग्जामिनेशन सेंटर पर एकदम समय से पहुंच जाना। दूसरा ये है कि एक चीज़ बड़ी स्पष्ट याद रखना कि यही 2 घंटे तय करेंगे कि मेरे प्यारे दोस्तों आप सेलेक्ट होंगे या नहीं होंगे। तो कहने का मतलब जो भी फालतू का डर है, टेंशन है, उलझने हैं, उन सबको अपने अंदर रख के एग्जामिनेशन हॉल में जाने का कोई अर्थ नहीं होता है। तो उनको एकदम बाहर हटा कर जाएं। ये डर वगैरह कुछ नहीं है, आपकी मेहनत है तो थोड़ी सी चिंता होना एक तय होता है कि हाँ आपने मेहनत की है। और वैसे भी मैं आपसे एक चीज कहता हूं कि इन हवाओं से क्यों डरते हो जब तूफान तुम्हारे अंदर है। इन हवाओं से क्यों डरते हो जब तूफान तुम्हारे अंदर है। तुम बेहतर इस बात को जानते हो कि तुम खुद एक सिकंदर है। और मेरे प्यारे दोस्तों, जिसने ताने मारे हैं, जिसने ताने मारे हैं दिन रात तेरे संघर्षों पर, जिसने ताने मारे हैं दिन रात तेरे संघर्षों पर, यही समय है उन्हें बताने का कि उनमें और तुम में अंतर है, उनमें और तुम में अंतर है। बस एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि आपने कितनी भी मेहनत की है, कितनी भी मेहनत की है, वो सब मेहनत अर्थहीन हो जाएगी अगर तुम उन 2 घंटों में अपने माइंड पर प्रेशर लेकर बैठे रहे। तो ये 2 घंटे आपको केवल अपने लिए देने हैं। किसी आसान क्वेश्चन को जल्दबाजी में गलत नहीं करना है। ऐसा कई बार आपके साथ हुआ होगा कि बस आते आते हुए 2 से 4 क्वेश्चन आपने गलत ऐसे क्वेश्चन कर दिए जो आपको आते थे, लेकिन आपको बाद में पता चलता है कि आप 1 नंबर से 2 नंबर से मेरिट से बाहर हो जाते हैं। इस बार आपको यह प्रण लेकर जाना है कि आसान क्वेश्चन हो, कठिन हो, लैंग्वेज बहुत तसल्ली से पढ़नी है। पेपर के लिए भरपूर समय होगा। यह जरूरी नहीं है कि आपको हर एक क्वेश्चन ही सॉल्व करना है। यह नहीं है कि 150 के 150 ही सॉल्व करने, मतलब अगर 2-4 सवाल अगर गलत हो गए या रह गए तो आप मेरिट से बाहर हो जाएंगे, ऐसा कतई नहीं है। तो बड़े आराम से करिए, बस आते हुए सवाल गलत नहीं होने चाहिए, इतना ध्यान रखना। और ये 2 घंटे जान लगा दो और इन्हीं घंटों से तय होगा कि आप सिलेक्शन के नजदीक हैं। निश्चित रूप से फिर ये वर्दी आपकी है। एग्जामिनेशन सेंटर पर समय से पहुंचकर बस इन चीजों का ध्यान रखना है। बाकी बारिश का मौसम है तो इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है कि रास्ते वगैरह में बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं, लेट वगैरह हो सकते हो, तो थोड़ा प्लीज समय से ही पहुंचें। बाकी सर बता देंगे। धन्यवाद। बहुत बढ़िया और बेस्ट विशेष संदीप सर की तरफ से भी आप सब लोगों को मिल गई हैं। बहुत अच्छे इंस्ट्रक्शंस उन्होंने दिए हैं, मोटिवेशन के लिए जाने जाते हैं, आप में जरूर जोश आया होगा। अब बात करते हैं हमारे बहुत ही प्रिय और शांत अध्यापक जिनको आप कहते हैं राहुल तेवतिया सर, प्लीज। हेलो बच्चों, नमस्कार। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मैथ्स में आप लोग जानते हैं कि 20 क्वेश्चंस आने वाले हैं। बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम आप लोगों को खर्च नहीं करना है। वो 20 क्वेश्चंस जो आएंगे वो बहुत आसान आएंगे। 17-18 क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जो बहुत नॉर्मल होंगे। 1-2 क्वेश्चन आप लोगों को पहचान करनी है उन क्वेश्चंस की जो कैलकुलेटिव हो सकते हैं, तो उन क्वेश्चंस को शुरुआत में स्किप करना है और आगे बढ़ जाना है। ये तो रही मैथ के पोर्शन की बात कि मैथ पे बहुत कम टाइम आप लोगों को देना है और स्कोरिंग है, आप लोग अच्छा करके आएंगे क्योंकि आपने पढ़ाई की है। दूसरी बात यह है कि कल से आप लोगों के एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं, तो यही रात भारी वाला वो आपने सुना भी होगा। तो आज रात में बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के सामने ऐसी आएंगी जो नेगेटिविटी फैलाएंगी। तो इन सारी नेगेटिविटी चीज़ों से बचना है, अपने अंदर नेगेटिविटी नहीं लेके आनी है। कोई कुछ भी कहे, पेपर जो होगा वो बिल्कुल साफ होगा, क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। टाइम से अपने एग्ज़ाम सेंटर पे पहुँचे, क्योंकि आपने देखा भी होगा कि इस बार जो है वो सेंटर्स थोड़े से दूर हैं। तो ऐसा नहीं है, ये ना सोचे कि भाई पहुँच जाएंगे आराम से, चाहे वहाँ थोड़ा सा पहले पहुँच जाएं पर टाइम से अपने सेंटर पे पहुँचे। ठीक है, बस ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से। बहुत बढ़िया राहुल सर। और अब अगला नंबर है हमारे प्रिय दीपक सर जिन्होंने आपको 2.0 में मैथ्स पढ़ाया, प्लीज। हेलो बच्चों, नमस्कार। वैसे तो सभी टीचर्स आपको बधाई दे रहे हैं, तो सबसे पहले मेरी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक सेकंड चांस आपको मिला है और हर किसी को नहीं मिलता। अगर मैं एक पॉजिटिव नोट में इसको लूँ तो आपकी जो भी 2-3 साल की मेहनत है ये रिफ्लेक्ट करनी चाहिए आपके एग्ज़ाम में। दूसरी बात, अगर स्पेशली मैथ्स की मैं बात करूं तो आपने देखा होगा अभी जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें 5 क्वेश्चंस आपके ग्राफ के आए हैं। बच्चे, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ग्राफ जैसे सवालों को सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करें, क्योंकि अगर आप शुरू में फंस गए और वहाँ थोड़ा सा भी अगर कैलकुलेशन बनी तो फिर आपका जो कॉन्फिडेंस है पूरे के पूरे एग्ज़ाम पेपर में वो झलकता रहेगा आपको। दूसरी बात, मैं आपको एक और कहना चाहूँगा कि जब पहली शिफ्ट या पहले दिन का एग्ज़ाम होता है तो बाकी शिफ्ट वाले लोग बड़े पैनिक हो जाते हैं
कि एग्ज़ाम ईज़ी आया है, हम लोग बहुत हार्ड पढ़ेंगे। अपनी पूरी मेहनत को, पूरे रिवीजन को एक साइड करके वो अजीबो-गरीब सवालों को, अजीबो-गरीब शिफ्टों को देखने लगते हैं और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस लूज़ कर जाते हैं। तो ऐसा मत करना, अपने ऊपर आपका पूरा भरोसा होना चाहिए। तो बाकी आपको ऑल द बेस्ट और साथ के साथ सभी टीचर्स अब आपको गाइड करते रहेंगे। थैंक यू। बहुत बढ़िया। दीपक भाटी सर ने एक बात बहुत अच्छी कही कि भाई ग्राफ को लास्ट में लेना, पर लास्ट में करने के लिए भी आपके पास बहुत सारी चीज़ें होंगी, तो उसको भी थोड़ा ध्यान से रखना है कि देखिए जब आप एक सर्किल करके बढ़ जाते हैं, ऑफलाइन पेपर है तो सर्किल कर सकते हैं, तो वो उन क्वेश्चन से पहले उन क्वेश्चंस को ले लेना कि क्या कभी क्या हो। दीपक भाटी सर ने बोला था ग्राफ को लास्ट में करना है, पहले सर्किल वाले देख लूँ, ग्राफ को लास्ट में ही लूँगा। सर्किल वाले तो वो हैं जिन पे आप एक बार अटेम्प्ट मार चुके हो या आपको लग रहा था कि ये मुश्किल है, मुझसे नहीं होगा, तो पहले ग्राफ को ले लेना, उसके बाद उन पे जाना। मतलब एक बार वन टाइम आपको पूरे पेपर पे घूमना तो है ही, जो नहीं घूमा उसके सिलेक्शन के बहुत कम चांस हो जाएंगे बच्चे, घूमना तो पड़ेगा। ठीक है, तो पेपर पे जरूर, अगर कुछ क्वेश्चन मान के चलते हैं कि 10 क्वेश्चन आपके बिना पढ़े ही रह गए पेपर में, तो आपके लिए पेपर 140 में से हुआ, आपके नंबर 140 में से आएंगे और बाकी बच्चों के लिए वो 150 में से होगा। तो निश्चित तौर पर फिर आपका मतलब ये मान लीजिए कि सिलेक्शन के चांसेस ही बहुत कम रह जाते हैं, क्योंकि पेपर 150 में से होना और 140 में से होना, दोनों बातों में बहुत फर्क है। चलिए बात करते हैं आगे आपके प्रिय ममतेश सर से, प्लीज सर। हेलो बच्चों, नमस्कार। आप लोगों की जो मेहनत है वो उसका पल आ गया है अब, तो उसके लिए बस मैं इतना ही कहूँगा कि कभी परेशान होता हूँ तो चलते कदमों को देख लेता हूँ, आगे वाला पीछे और पीछे वाला भी आगे आता है। तो आप फतेह करके आओ कल, बाकी हमारा आशीर्वाद आप लोगों के साथ है। तो सभी को मेरी तरफ से और RWA टीम की तरफ से ऑल द बेस्ट। चलिए आगे चलते हैं, राहुल शर्मा सर, रीजनिंग वाले सर आ जाइए प्लीज। धन्यवाद सर। नमस्कार दोस्तों, देखो सभी टीचर्स ने आपको बता दिया है कि आपको एग्ज़ाम हॉल में टाइम से पहुंचना है, और जब एग्ज़ाम में आप पहुंचते हैं तो बहुत से बच्चों को डर लगता है शुरुआत में, और मतलब जिस दिन सुबह आप उठकर जाओगे तो एग्ज़ाम हॉल में जब अंदर पहुंचोगे, जब पेपर आपके हाथ में आ जाएगा, सारा डर तुरंत ख़त्म हो जाता है। बच्चे शुरुआत में डरते हैं और वो चिंताएं बच्चों के मन में होती हैं कि पेपर कैसा आएगा, लेकिन जब पेपर आपके हाथ में होगा आपको इतना सा भी डर नहीं लगेगा, आप सीधा पेपर पर फोकस करोगे, और जो बच्चा उस पेपर पर फोकस कर गया वो सिलेक्शन ले जाएगा। डर होता है, जो तैयारी करता है उसके मन में चिंताएं होती हैं, डर होता है, लेकिन जैसे ही पेपर में जाते हैं वो डर बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो सभी को ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छा आप स्कोर करके आओगे, बहुत अच्छी आपने तैयारी की है, सभी को ऑल द बेस्ट। बहुत बढ़िया बात बोली राहुल शर्मा सर ने कि जब भी आप जाते हैं और एग्जामिनेशन सेंटर पे खड़े होते हैं तो काफ़ी डर हावी होता है उस टाइम पे कि अब क्या होगा, कैसे होगा, और ठंड हो तो आप अपने दांत किड़किड़ाने की आवाज़ भी सुन सकते हो, है ना। और एग्जामिनेशन सेंटर में अगर एसी वैसे मिलेगा नहीं, यूपी में एसी चल रहा हो तो आप देखना उसमें आपके दांत बज रहे होंगे लेकिन ये सिर्फ तब तक होता है अगर आपने तैयारी की है ना। उससे पहले भी ये लगेगा कि शायद मैं सब कुछ भूल गया हूँ, मुझे कुछ याद ही नहीं है, मैं कुछ भी किसी बात को ध्यान से ही नहीं सुन पा रहा हूँ, ऐसा होता है अक्सर। तो ये अच्छे साइन है, ये बुरे साइन नहीं है। जब आप एग्जामिनेशन सेंटर में बैठोगे, आपके हाथ में पेपर आएगा, ये सब चीज़ें दिमाग से आउट हो जाती हैं और आपके दांत की किड़की वो 5 मिनट के अंदर शांत होकर फिर आप वो कर रहे होते हो जो आपने तैयार किया है। फिर इन सब चिंताएं, ये सब कि मेरा होगा नहीं होगा, ये सब खत्म हो चुकी होती हैं। तो बहुत बढ़िया। और ये सब चीज़ें वो बच्चे जिन्होंने एग्ज़ाम दिए हैं मेहनत से, वो सब एक्सपीरियंस कर चुके होंगे। चलिए आगे बात करते हैं, आपके प्यारे प्यारे सर आ जाओ, मुस्कुराते हुए केशपाल सर आ जाओ, इनका अलग अंदाज है बात करने का। थैंक यू सर। तो सभी को पहले तो नमस्कार। मैं तो 6 महीना से ऑल द बेस्ट बोलता आ रहा हूँ कंटिन्यू। तो तैयारी सभी की बढ़िया है और आप सभी के सभी योद्धा हैं, तो फतेह करके आएंगे। तो बेस्ट ऑफ लक, इतना ही कहूँगा। इतना ही कहूँगा है सही है, बहुत बढ़िया। आगे अब आप जिस पल का इंतज़ार करते हैं कि हाँ नवीन सर, कि भाई लास्ट में नवीन सर को ही देते हैं हम माइक, तो आ जाइए और फिर वीडियो को क्लोज करते हैं। और ऑल द बेस्ट हमारी पूरी टीम की तरफ से एक बार और कहते हुए अंत करेंगे। पहले नवीन सर। प्यारे साथियों नमस्कार। मैं कहूँ तो सारी बातें आप लोग पहले से जानते हैं, क्या एग्ज़ाम हॉल में करना है। सारे साथी अध्यापकों ने आप लोगों को बताया कि क्या तुम्हें करना है, वो सब ज़रूरी है।
लेकिन दोस्त मैं बोलूं कि आपकी जो वर्षों की मेहनत है वो शायद कल से झलकना शुरू हो जाएगी। आप सफल होंगे असफल होंगे वो कल से तय होना शुरू हो जाएगा। जिनको लगे कि वो सफल होंगे तो हमने बहुत कुछ बोला है वर्षों, कल जब एग्जाम हॉल के बाहर आओ तो आपकी तरफ से वो शब्द जो आज तक हम आपके लिए बोलते आए हैं, जो पढ़ाते आए हैं, तो कल से वो वक्त होगा गुरु दक्षिणा कि आपकी तरफ से शब्द आने चाहिए कि आप लोगों के लिए क्या मेहनत की गई थी और उस मेहनत का फल परीक्षा में देखने को तुमको कितना मिला, क्योंकि आपके शायद वही शब्द होंगे जो हम तक पहुंचेंगे। तो आपके मैं उन शब्दों के इंतजार में हूं कि आप एग्जाम हॉल के बाहर आएंगे और आप बताएंगे कि आपकी परीक्षा कैसी हुई और आरडब्ल्यू टीम का क्या योगदान रहा, क्या मेहनत हम लोगों ने वर्षों तक तुम्हारे साथ की और निरंतर की। तो उसका पल कल है और आपकी सफलता का पल भी कल से शुरू होने वाला है। उम्मीद करूंगा आप सकारात्मक रुझान देंगे और ज़बरदस्त रुझान देंगे। जिसने मेहनत की है वो कामयाब होगा, जिसने अभी भी मेहनत नहीं की थी, थोड़ी सी वीडियो देख के और चंद दिन पढ़ाई की है, तो अभी भी सुधरना होगा। लंबे संघर्ष के बाद सफलता मिलती है, जिन्होंने किया है उनको जरूर मिलेगी, आज नहीं तो कल मिलेगी, लेकिन मिलेगी जरूर। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। बहुत बढ़िया नवीन सर, और हमेशा ही आपकी बातों से बच्चे मोटिवेट होते रहे हैं और दिलों में संजो के रखते हैं, और ये निश्चित बात है कि कल उसका समय आ गया है कि भाई चीज़ें आपने अपनी कितनी दिलों में उतारी हैं उसको दिखाने का। तो जब भी इतना बड़ा एग्ज़ाम होता है जहाँ पूरी टीम, मैं कहूँ कि जब से यूपी पुलिस के एग्ज़ाम की डेट आई है, हमारे इस पूरे स्टूडियो पे जितने भी अध्यापक गण हैं या स्टाफ है, वो यूपी पुलिस के अलावा कुछ और नहीं सोच रहा है कि कैसे बच्चों का सिलेक्शन करा दिया जाए, कैसे बहुत सारे बच्चे लग जाएं। तो बच्चे, अब एक तो ये है कि आपके लिए सम्मान समारोह तो होगा ही, लेकिन उससे पहले आपको कुछ कर गुजरने की ज़रूरत होती है। वो समय है आपका कल, और बहुत सारी आपको हमारी तरफ से जितनी भी शुभकामनाएं, आशीर्वाद, जो भी आप कहें, वो सब भर भर के है, आपके साथ है हर समय हर क्षण। और दिखा दो कल जो भी आप हो, जो भी एक्चुअल में हो। तो बच्चे ठीक है, फिर मुलाकात होगी और मिलते रहेंगे आप लोगों से। तो कल 1 बजे हमारी इस वीडियो का भी आप लोग इंतज़ार करना, जिसको हम तुरंत उन बच्चों के लिए लेके आएंगे जिनका एग्ज़ाम आने वाला होगा। ओके बच्चे। हाँ, और उन बच्चे जिनका 23 का शिफ्ट है, ऑब्वियसली वो तो ज़रूर देखेंगे। और बच्चे, हम कोशिश करेंगे कि वो जो आंसर की बने वो बहुत सटीक बने, जिससे उसका एक भी उत्तर, शायद देखिए कोशिश हमारी यही है, एक भी उत्तर मिसमैच ना हो। और मानसिक अभिरुचि एक ऐसा सब्जेक्ट है कि शायद 1-2 उत्तर आपको डिफरेंस देखने को मिले। तो ये कहना 100% कि 150 करेक्ट देंगे वो मुश्किल है, पर फिर भी आपकी आंसर की सबसे बेस्ट बनाने की कोशिश करेंगे। तो 23 की फर्स्ट शिफ्ट के बच्चे भी 1 बजे ही ये बता पाएंगे अपने आप को कि भाई मेरा सिलेक्शन होने वाला है या नहीं होने वाला। ठीक है, चलिए, ओके, नमस्कार, बहुत सारा प्यार, बहुत सारे आशीर्वाद, धन्यवाद।